अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ये हम थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटके बात करेंगे और हम थोड़ा ये समझने की और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे 50 साल में, 40 साल में, उससे पहले से जो है वो क्या चेंजेस आए हैं हमारी सिटीज में, लोगों के रवैये में। जो पहले फैमिलीज रहती थी, जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था, वो अब कितना है। और इसी तरीके से जो नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, पुरानी बिल्डिंग बहुत ज्यादा हमने ऑलमोस्ट पाकिस्तान में तो खत्म ही कर दी है, उससे क्या फर्क पड़ा है। पॉल्यूशन ज्यादा हो गई है, लोगों के जो बिहेवियर है, जो उनका बात करने का स्टाइल है, वो चेंज हो गया है। जबानों में कोई कोई फर्क आया है, लैंग्वेजेस जो है उसको क्या हमने कुछ और तरीके से बात करनी शुरू की है। और हमें जी इंडिया से हमें ज्वाइन किया है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। बहुत 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 धन्यवाद आपका, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और सर, सबसे बड़ी बात ये कि आप जहाँ से हैं इंडिया में, वहां से मेरे फादर इलाहाबाद से थे, और इसलिए मुझे सबसे पहले आपका ख्याल आया कि मैं आपसे पूछूं कि क्या, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, कि क्या लग रहा है आपको, क्या चेंजेस आए हैं इलाहाबाद में। तो खैर नाम, सबसे पहले नाम तो बदल ही गया है, लेकिन लोगों को, जैसे मैंने बात की कि बिल्डिंग्स में और जैसे पहले फैमिलीज रहा करती थी, मेरे यहाँ पे पाकिस्तान में भी हमारी मतलब जॉइंट फैमिली थी, मेरे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ ही रहते थे। तो अब लोग किस तरह से रहते हैं, अब क्या चीज चेंज हुई है, क्या अच्छा हो गया और क्या आपके ख्याल से नहीं होना चाहिए था। देखिए, अगर हम इलाहाबाद के संदर्भ में कहें तो नाम दरअसल बदला नहीं है। प्रयाग लोग पहले भी कहते थे, कुंभ नहाने माघ नहाने, वो प्रयाग ही जाते थे। इलाहाबाद नाम के तौर पर उसको जानते थे, और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसको नाम के तौर पर भी, जो ऑफिशियल नेम होता है, वो प्रयागराज कर दिया। तो बदला नहीं है, वही सारी चीजें हैं। हाँ, जैसे अगर हम इलाहाबाद शहर की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जितने लोग उस शहर से गुजरे होंगे, वो दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर वो सुन रहे होंगे, तो उन्हें सबसे पहले याद आ जाता है गुनाहों का देवता। वो उपन्यास जिसको मुझे लगता है कि किसी को भी, अगर जिसको कहें कि प्रेम और विरह की अति का उपन्यास पढ़ना हो, तो वो गुनाहों का देवता पढ़ना चाहिए। धर्मवीर भारती जी ने लिखा था, और उसकी पूरी पृष्ठभूमि जो है वो उसी पुराने इलाहाबाद शहर की है, जो एक अंग्रेजों के समय का इलाहाबाद, उसके बाद फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और किस तरह से बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ा सुंदर सा एक, जिसको कहते हैं कि बिना, अब आर्किटेक्चर कितना इस्तेमाल हुआ होगा नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरती से बनाया गया शहर, जिसके बारे में धर्मवीर भारती साहब लिखते हैं कि अगर कोई ग्राम देवता या नगर देवता की कल्पना हो, तो शायद इलाहाबाद शहर को किसी ग्राम देवता या नगर देवता ने ही बसाया होगा। बहुत बड़े बड़े बंगले, एकदम ह्यूज बंगले, 4 एकड़ 5 एकड़ में बंगले, और उसमें रहने वाले लोग। तो एक वो इलाहाबाद था। दूसरा एक इलाहाबाद था, जैसे एक मेरा अपना मोहल्ला है, मैं भी रहता हूँ, पहले मैं सिविल लाइन्स में, हमारे बाबा रहते थे, तो अब वहाँ भैया लोग रहते हैं, हम लोग दारागंज में रहते हैं। तो ऐसे मोहल्ले, यानी दारागंज, कीटगंज, जो इस तरह के शहर के मोहल्ले जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं या फिर यमुना के किनारे बसे हुए हैं। तो दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक्स में बड़ा फर्क था, चरित्र में बड़ा फर्क था, और दोनों जो मोहल्ले थे, लेकिन उस शहर को एक तरह से कहें कि एक अलग किस्म की एक आभा देते थे, एक अलग किस्म की पहचान देते थे। अभी क्या थोड़ा सा बदला, जो पुराने मोहल्ले थे वो लगभग वैसे ही हैं, बहुत फर्क नहीं है। अब जैसे मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, तो मेरे घर से अगर 500 मीटर लुढ़क जाए तो गंगा जी में पहुंच जाएंगे। दशाश्वमेध घाट बड़ा प्रसिद्ध है। तो और उस शहर में जहां सिविल लाइन्स वाले जो बंगले वाले इलाके थे, वहां आ गए हैं अपार्टमेंट्स, और बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़े अच्छे अपार्टमेंट्स आए हैं। लेकिन उसकी जो कहें कि अच्छाई बुराई क्या है, अच्छाई ये है कि बहुत से लोगों को, जिनको नहीं चाहिए, नहीं मेंटेन कर सकते उतना बड़ा घर, कुछ लोग रहने वाले हैं, पुताई का भी खर्च नहीं निकलता है, तो फिर क्या करें, तो फ्लैट्स में शिफ्ट हो गए। लेकिन दूसरा एक जो कल्चर था, उस शहर की जो खूबसूरती थी, और उसमें शायद जब कहते हैं आप कि लोग बढ़ते हैं तो उनके रहन सहन का तरीका बदलता है, तो कमोबेश मैं कहूं कि इलाहाबाद शहर बहुत नहीं बदला। लेकिन ये फ्लैट्स का नया सिस्टम आने से लोगों को लगता है कि अब इस तरह से रहा जा सकता है क्या। जैसे कई बार होता है, जिस तरह से हम रहते नहीं है, एकदम आराम से बैठे हुए हैं, अपनी छत है, अपना बरामदा है,
फिर लगता है कि नहीं फ्लैट वाले बड़े अच्छे से रहते हों। तो अभी क्योंकि उनको वो आदत नहीं है, अभी उनको लगता है जो मुंबई गया, दिल्ली गया, चेन्नई, हैदराबाद, तो वहां लोग बड़े अच्छे से रहते हैं। तो शायद एक वो मन में इच्छा है जिसकी वजह से लोग वहां शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर शहर के मिजाज की बात करेंगे, हाँ एक बात जरूर मैं कहूंगा कि 4 दशक से ज्यादा समय जब से मेरे ध्यान में है वो शहर, तो उस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बदलाव हमने नहीं देखा था। बीच बीच में एक बड़ा खूबसूरत सा पुल आया जो 2004 में बना, जिसको हम न्यू यमुना ब्रिज कहते हैं। पहले वो अंग्रेजों का बनाया हुआ 1867 शायद वो बना हुआ पुल है, जिसमें ऊपर नीचे दोनों यानी रेलवे भी है और सड़क भी है। बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज हुआ करता था वो पूरे पूर्वी और देश के दूसरे भारत को जोड़ने में। ऐसे ही दूसरी तरफ एक पुल है। तो कुल मिलाकर अब नई चीजें भी आई हैं, लोगों के थोड़ा सा तरीके बदल गए हैं, गाड़ियां बहुत बढ़ गई हैं। मतलब जिस शहर में पहले सिविल लाइंस में भी आपको 4 कारें मुश्किल से मिलती हों, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 दशक पहले की बात कर रहा हूं जब हम लोग विश्वविद्यालय छोड़ के आए, अब ये स्थिति है कि किसी भी तरफ से आप जाएं तो पूरा हर तरफ आपको जाम मिलता है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शायद लोगों के जो कहें कि बच्चे घर के बाहर निकल गए, अब वो लौट कर आ रहे हैं, तो उनकी सुख सुविधा, उनके रहने का तरीका, वो सब बदल गया है। लेकिन अच्छी बात एक मैं आपको कहूं, और अभी मैं 3 तारीख को तो लौटा हूं शहर से, तो अभी भी ये है, मेरे माता पिता वहां रहते हैं, छोटे भाई हैं, तो चूंकि जब वहां आप रहते हैं तो शहरों में आपके भाई बहन, बुआ, चाचा, वो सब लोग वहीं रह रहे होते हैं। तो वो जो कनेक्ट है, वो जो खूबसूरती है रिश्तों की, वो शायद धीरे धीरे हम शहरों में खोते जाते हैं। जैसे हमारी दोनों बेटियां हैं, वो प्रसन्न हो जाती है इसलिए कि उनकी खुशी इसलिए कि वहां खेलने को, कूदने को थोड़ा बड़ा घर है, छत है। अब यहाँ तो आप फ्लैट में जिंदगी जीते हैं। तो ये प्लस माइनस दोनों है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसी के साथ तालमेल बिठाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और अच्छा ये है कि शहर के लोगों को अभी पिछले कुंभ में नाम बदलने के साथ डेवलपमेंट बहुत हुआ है। अगर कोई भी जो 2 साल पहले गया है और अब जाएगा इलाहाबाद शहर, तो उसको उस शहर की जो, जिसको हम कहते हैं कि जो गुनाहों का देवता में लिखा था धर्मवीर भारती ने, वो फिर से उसको उतरता हुआ दिखेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर अभी जैसे इस्लामाबाद है, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं या कराची की बात करूं, तो पहले नीचे के घर का बहुत ज्यादा रिवाज था, जैसे आप बात कर रहे हैं ना कि बड़ा सा आंगन हो और नीचे का घर। लेकिन अब वो इतने इतने सिक्योर नहीं रहे कि वहां पे चोरी डकैती इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। तो लोग अब अपार्टमेंट्स को ही प्रेफर करते हैं कि अपार्टमेंट में चले जाएं। तो इलाहाबाद में और उसके आसपास के इलाकों में, जैसे मेरे फादर जो थे वो कड़ा कोई कोई जगह है इलाहाबाद इलाहाबाद के कौन साथ सी जगह? कड़ा कड़ा अच्छा, कड़ा कड़ा, क्या। कड़ा, हाँ हाँ बिल्कुल, कड़ा, कड़ा मैं बता दूं, कड़ा इलाहाबाद शहर से थोड़ा बाहर हुआ, अभी वो जिला भी बदल गया। अब आप आएंगे तो इलाहाबाद जो पुराना इलाहाबाद था, उसमें से कौशाम्बी में वो अब आता है। और कड़ा धाम, देवी जी का बड़ा प्रसिद्ध धाम है वहां, मतलब हिंदुओं की आस्था का बड़ा वो स्थान है कड़ा। और वो छोटा कस्बा, टाउन एरिया हुआ करता था, तो वहां अभी है। तो बिल्कुल अब वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया है, और थोड़ा सा और उसके साथ साथ कुछ चीजें जुड़ गई जी। बिल्कुल। तो सर उससे ये है कि लोग अब ज्यादा सिक्योर फील करते हैं अपार्टमेंट्स में। लेकिन एक रवैये लोगों के जो वो बदले हुए इस तरह से मुझे महसूस होते हैं। अब आप बताएंगे कि वहां पे कैसा है कि पहले लोग एक दूसरे को जानते थे, उन्हें पता था हमारे मोहल्ले में कौन रहता है। अब ऐसा नहीं है। अब हमें हमें नहीं पता, हम भी अपार्टमेंट में रहते हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ पहले अपार्टमेंट में कौन रहता है। ये थोड़ा सा बदलाव आया है हमारे रवैयों में। देखिए, अगर इलाहाबाद के संदर्भ में कहेंगे तो ये वाला अभी नहीं है। वहां वहां अभी भी शहर में लोग जानते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। मोहल्ले का आप जब बताते हैं तो आप ये बताते हैं कि आप अच्छा कहाँ हैं खड़े, तो वहां से उतरिएगा, इस तरफ से आइएगा, ये पीपल का पेड़ मिलेगा, ये पान की दुकान मिलेगी, और ऐसे रास्ता बताते हैं। हाँ, अगर आप नोएडा दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, तो फिर आपका रास्ता बताने का तरीका बहुत साफ होता है कि ये सेक्टर है या ये रोड है, और यहाँ पर ये अपार्टमेंट है, और उस अपार्टमेंट में इस टावर के इस फ्लैट में हम रहते हैं। तो ये शायद लोगों की जरूरत के हिसाब से बदला है। और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी से ज्यादा बड़ा कंसर्न, सिक्योरिटी शायद बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। बहुत बड़ा कंसर्न जो लोगों का रहता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल में, जिसको कहते हैं ना कि आप जितनी न्यूक्लियर फैमिली होती चली जाएगी, छोटी फैमिली,
तो आप पहले निकलते हैं और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर से लौट के लोग आएंगे जब आपको लगता है कि आपकी सारी चीजें, तो रिश्तों में आपका पर्सनल स्पेस गायब हो जाता है। ये बड़ी कमाल की चीज है, पर्सनल स्पेस। और जब वो ज्यादा मिलने लगता है तो लगता है कि हम एकदम अकेले हो गए। यानी आप अपना वाला जो स्पेस चाहते हैं, एक समय के बाद उस अपने स्पेस में आपको लगता है कि हम तो अकेले रह गए। तब आपको लगता है कि हमारे रूट्स कहाँ हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं, हमारे रिश्ते कहाँ हैं, हमारे परिवार कहाँ हैं। तब आप फिर से खोजना शुरू करते हैं। अभी जो ये हम लोग हैं, भारत हो या पाकिस्तान हो, जो वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है, वहां हम लोग अभी ट्रांजिशन फेज में हैं। यानी अभी हम अपना स्पेस खोज रहे हैं कि हमारा अपना वाला स्पेस कहाँ है, गुंजाइश कहाँ है। अभी हम उससे थोड़ा आगे जब बढ़ेंगे तब शायद हम उस तरफ जाएंगे जहां लोग बार बार लोग कहते हैं ना कि पश्चिम में बहुत ज्यादा, अभी उनको लगता है कि वो ज्यादा शांति की तलाश में निकलते हैं, ज्यादा उनको लगता है कि कैसे फिर से हम फैमिलीज में लौटें। और मैं एक यूएस की कहानियां पढ़ता हूं कभी कभी, तो वहां एक नया चलन शुरू हुआ है कि एक समय में हर किसी को लगता था कि हमारा करियर कैसे बने। अभी सबको लग रहा है कि कुछ जिंदगी में कहीं ठहर कर कुछ रिश्ते, कुछ फैमिली, कुछ वो भी हम बना सकते हैं क्या। तो मुझे लगता है कि अभी भारत या पाकिस्तान या इस तरह के जो देश हैं वो अभी उस तरफ नहीं पहुंचे हैं। और मैं तो कहूंगा कि अच्छा हो उससे पहले रुक जाए, तो थोड़ा खूबसूरती बनी रहेगी। बिल्कुल ठीक। और सर पहले एक खूबसूरती ये भी थी, जैसे मैं तो खूबसूरती कहूंगी अगर उसके बहुत से लोग को ना लगे, कि हमें जब अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना होता था, चाहे मामा के घर जा रहे हैं या चचा के घर जा रहे हैं, हम उनके घर बस ऐसे ही पहुंच जाते थे, उन्हें पता भी नहीं होता था, और डोर बेल कर दिया हमने जाकर। अब रिश्तेदारों में जाना हो, आपको पहले फोन करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा, नहीं तो लोग थोड़े नाराज हो जाते हैं कि जी आप बगैर बताए आ गए। पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, आप बताएंगे कि क्या होता है वहां पे? नहीं नहीं, देखिए ये इसको मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ है तो निश्चित तौर पर अचानक कोई आ जाएगा तो शायद एक बार लगेगा कि कैसे आ गए। लेकिन अब मैं इलाहाबाद में आपको बताऊं कि हमारे घर में हम जहाँ रहते हैं, तो 300 मीटर की दूरी पे हमारे मामा रहते हैं, उतनी ही दूरी पे हमारी बुआ जी रहती हैं, और 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक बहन रहती है, 7 किलोमीटर की दूरी पे एक बहन रहती है। तो उनके यहाँ से कौन कब आएगा या मौसी के लड़के कब आ जाएंगे, वो तो कोई सोचने की बात ही नहीं। और हम जब विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे तो हमारे कौन से दोस्त और कितने दोस्त आ जाएंगे इसका अनुमान लगाना कठिन था। लेकिन हाँ, अब शायद वो चीजें थोड़ी सी बदली हैं, और उसके पीछे दो चीजें। पहले हम जब घर में आते थे तो ये नहीं सोचते थे कि खाने में चावल ठंडा हो गया है क्या, रोटी जो बनी है बनी रखी है क्या। अब क्या है कि बुलाने वाले को भी और आने वाले को भी, यानी मेहमान को भी और मेजबान को भी, दोनों को शायद वो नफासत ज्यादा बढ़ गई है, थोड़ी सी औपचारिकता हो गई, फॉर्मेलिटीज हो गई है ज्यादा। कि अगर कोई आ रहा है तो जब तक पूरी प्लेट बढ़िया से अच्छी से लगी नहीं होगी, जब तक डाइनिंग टेबल पर सब कुछ लगे कि पूरा भरा पूरा है, तब तक हम समझते हैं कि इस तरह से लोगों को नहीं आना चाहिए। तो शायद वो जो जो हिंदी में शब्द है ना अतिथि, कि बिना तिथि बताए जो आ जाए, जिसकी कोई डेट नहीं तय होती, टाइम नहीं तय होता, वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। और मेट्रो कल्चर्स में खास करके, और जहां न्यूक्लियर फैमिली है वहां ये ज्यादा बढ़ा है। और मुझे लगता है कि कभी कभी तो जाके परेशान भी करता है कि आपको कोई अचानक आता है, कोई सरप्राइज वैल्यू नहीं है। मतलब आपकी जिंदगी में जो कुछ है सब कुछ तय है, कोई बताएगा, कोई कहेगा, अचानक कोई आता ही नहीं कि अच्छा किसी ने घंटी बजाई, किसी ने दरवाजा नॉक किया, या जो बड़े गेट लगते तो ऊपर से टक टक करके बजाते थे, तो किसी ने कहा तो देखा अच्छा अच्छा आ गए। तो वो वाली जो सरप्राइज वैल्यू है वो शायद वो खत्म हो रही है, और वो बहुत अच्छा नहीं है। मैं तो मानता हूँ वो होना चाहिए कि अचानक आपके दरवाजे पर कोई आ जाए और आप चौंक जाए, अरे वाह, इस तो हमें उम्मीद नहीं थी। तो लेकिन ठीक है, वो शायद उसका भी एक पहलू है जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम वो सोसाइटी हैं जो ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं, संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तो उसमें बहुत सी चीजें होंगी जो अच्छी बुरी आएंगी। अब हमको सोसाइटी के तौर पर डेवलप कर रहा है कि हम अच्छा वाला थोड़ा ज्यादा रख लें, बुरा वाला थोड़ा कम कम करें। बिल्कुल, क्योंकि मुझे याद है सर कि हमारे घर में अक्सर एक्स्ट्रा खाना बना के रखा होता था मेरी मदर ने, क्योंकि मेरे फादर जर्नलिस्ट थे और वो प्रेस क्लब से कोई पता नहीं किसको साथ लेकर आ जाए कि हम खाना खाने आ गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो कोई आएगा तो वो लाजमी बताएगा, नहीं तो वो नहीं आ सकता। लेकिन एक चीज और है सर, पहले हमारे घरों में एक ही टीवी होता था, और हम इंतजार करते थे कि हमारे फादर न्यूज देख ले तो हम दोबारा हम कुछ और देख सके। अब हर कमरे में लोगों के पास टीवी होता है और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा होता।
वो कहते हैं कुछ ढंग का आता ही नहीं, जबकि कितने चैनल्स हैं कि हर रूम में, किसी के पास 4 रूम्स है तो 4 टीवी रखे हुए हैं, अगर किसी के पास 5 है, मतलब हर रूम में पाकिस्तान में तो टीवी रखा होता है। लेकिन कोई खुश नहीं है, किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों है? पहले एक टीवी होता था फिर भी बड़ा मजा आता था। नहीं, दरअसल वही है ना कि अब ये जो पर्सनल स्पेस जो चाहिए होता है, तो तब कुछ वजहें होती थी। खाना साथ में बैठ के खा रहे हैं तो उस बहाने साथ बैठे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं तो वो भी उस बहाने पे बैठे हुए हैं। और तब शायद टीवी पर उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि कोई कंटेंट आएगा जो किसी के लिए कुछ होगा, किसी के लिए कुछ होगा। अभी तो हर एक के लिए अपना कंटेंट अलग है, उसको देखने की टाइमिंग अलग है। और जो जिसको बार बार मैं कह रहा हूँ, पर्सनल स्पेस वो बहुत ज्यादा हावी हो गया है। और वो पर्सनल स्पेस तो ऐसे हावी हो गया कि टीवी तो छोड़ दीजिए, अब तो टीवी, भारत में तो टीवी धीरे धीरे लोग देखना कम कर रहे हैं। अब तो लोग सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास इंटरनेट है, और एक ही जगह एक ही सोफे पर बैठे हुए 2 लोग 3 लोग सब अपने अपने मोबाइल में झांक रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद हम जिसको कहते हैं ना कि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है, बहुत दुनिया जुड़ गई है, सब साथ आ गए। मुश्किल ये हो गई कि इतना सब साथ आ गए उसमें गुम हो गए हैं। तो ये जो गुम होना है, ये शायद हमें अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसकी दुनिया भर में स्टडीज भी हो रही है और बार बार लोग ये बात कह रहे हैं कि एक जगह जाकर आपको, जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमन टच, उसका कोई जोड़ नहीं, उसका कोई विकल्प नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं हो सकता। तो आप ठीक है, तकनीक के सहारे बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप ये करते हैं, और वो जरूरत भी है, आज के समय की जरूरत है कि हर कोई उसको जाने। लेकिन शायद वो जो एक साथ वाला स्पेस था, डाइनिंग टेबल वाला, टीवी पे बैठने वाला, तो उसकी गुंजाइश शायद दूसरे तरीके से निकलेगी। जैसे हम लोग जब सब घर भर निकलते हैं तो टीवी नहीं चलता है, क्योंकि उसका समय नहीं मिलता। आप जब सब आपस में बात कर रहे हैं तो टीवी की भी गुंजाइश कहाँ है। तो बस ये है कि थोड़ा सा हम बदले हैं, समय की भी कुछ जरूरत है, और कुछ हमें अभी लग रहा है कि शायद उसमें हम कुछ और बेहतर कर सकते हैं। क्या उस तलाश को भी आप कह सकते हैं ना, कि जो नहीं देखा हुआ है, जिसको हम बार बार पर्सनल स्पेस कहते हैं, तो उस वजह से भी ये सब होता हुआ दिख रहा है। तो सर ये सब जो डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट में आप क्या समझते हैं, क्या चीज अच्छी नहीं हुई? बहुत सी चीजें तो अच्छी हुई है, लेकिन किस चीज को आप समझते हैं कि इस चीज ने गलत हो गया या इसने हमें खराब कर दिया? जैसे एक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। मैं गई यूरोप, मेरे मेरे एक भाई यूरोप में रहते हैं। तो वहां पे उनका जो बेटा, छोटा बेटा था, वो मुझे कहने लगा कि मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे लगा घर के बाहर जाएगा, कहीं ग्राउंड में जाएगा, फुटबॉल खेलेगा। उसने टीवी खोला और वो उससे अपने उससे रिमोट से खेलना शुरू कर दिया। मैंने क्या कर रहा है? कहते नहीं नहीं, ये फुटबॉल खेल रहा है और ये फर्स्ट भी आता है इसमें। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा था वो, मैं बड़ी हैरान हूँ कि किस तरह का फुटबॉल खेल रहा है। तो बच्चों की जो आउटडोर एक्टिविटीज थी, जो हम लोगों के टाइम में थी, वो बहुत कम हो गई, बहुत लिमिटेड हो गई हैं। अब अगर फुटबॉल भी घर में बैठ के टीवी से खेल रहे हैं, तो आप सोचें कि उन बच्चों के जो है वो जहन पे या उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता होगा? नहीं, मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा ज्यादा चिंता भी कभी कभी करता है। और हाँ। हम लोगों को खासकर, जिसको हम कहते हैं कि हमने वो टाइम भी देखा जब टेक्निक बिल्कुल नहीं थी, तकनीक से हम बहुत पीछे थे। कोई एक छोटी सी चीज आती थी तो लगता था कि अरे ये तो बहुत नया हो गया। अब हर अगले सेकंड क्या नया होगा ये हमें नहीं पता होता है। तो इतनी तेजी से जो दुनिया बदल रही है, उसमें हमें अपने बच्चों को ये बताना जरूरी है कि अंत में, जिसको मैं बार बार ह्यूमन टच कहता हूं। और एक और जरूरी बात है जिसको हम कहते हैं कि आप क्या खुद कैसे बिहेव कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम जब टेक्निक पा गए, टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा हमारा साबका पड़ा, तो हम ही बैठ के इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हमारे जीवन में पढ़ने लिखने का, किताबों का कोई स्पेस नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई। हम कभी बाहर निकलकर पार्क में हम खुद ही नहीं गए, तो बच्चे कहाँ से जाएंगे? हमने कभी वो बात ही नहीं की कि अच्छा, जैसे मैं अभी गांव हम गए थे तो मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर गया, और वो सब भी खूब घूमे, खेत में भी घूमे, ट्रैक्टर पे गए, एकदम उनको मजा आ गया कि अरे वाह क्या बात है। तो ये जो आपको ऑप्शन है, अगर उनको ये लगेगा, क्योंकि ये जो दुनिया सिमट रही है, फ्लैट वाली जो दुनिया है, चार तरफ से दीवार बंद हो गई और उस फ्लैट में जो रहने की गुंजाइश, एक नई चीज शुरू हुई है, उसने बहुत कुछ गड़बड़ किया है। और एक चीज मैं और कहूंगा कि ये जो हम शहरों को बढ़ाते, मेट्रो सिटीज का जो कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे खराब कॉन्सेप्ट है। ये, इसको हो सकता है कि सुनते हुए लोग नाराज हो जाएं कि ऐसा कैसे है, बहुत सी सुविधाएं होती हैं। शायद अगर दुनिया इसको इस तरह से देखे, आज सोचिए जितनी बहस हो रही है क्लाइमेट चेंज की, कार्बन एमिशन की, पर्यावरण की, जो भी हम बात करते हैं,
उस सब के मूल में क्या है कि हमने पहले तो एकदम जिसको कहते हैं कि डायनासोर्स तैयार कर लिए जो पूरी तरह से एकदम नेचर के खिलाफ है, एंटी नेचर है, और अब हम कह रहे हैं कि अब उससे हम लड़ेंगे कैसे। तो शायद ये बच्चों को, जो अगली पीढ़ी है, उनको ये अगर हम समझा पाए, बता पाए, और खास करके शहरों के बच्चों को, क्योंकि वो उतना कुछ जानते हैं जो उनसे जो कस्बे में है, जो गांव में है, उनको नहीं मिली, वो सुविधाएं नहीं मिली, वो उनकी रीच नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि नई चीज जानने की, तो उनको वो सारी चीजें पता है। और शायद आप इसीलिए ये भी देखेंगे कि नए नए बच्चियों बड़ी एकदम अचानक ऐसी बात कर देते हैं कि आपको लगता है कि ये तो बहुत नेचर के पास रहता भी नहीं है, पार्क में भी नहीं जाता है, लेकिन उसको वो चीजें दिखती हैं, वो पढ़ते हुए उन्हीं चीजों के लिहाज से। तो मुझे लगता है कि ये हम थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा चिंतित होते हैं, निराश होते हैं, लेकिन उसी में रास्ता निकलेगा। बस हमारी वाली पीढ़ी को थोड़ा दुरुस्त रहने की जरूरत है। और सर, जो पुरानी पेंटिंग्स थी पाकिस्तान में, तो हमने ऑलमोस्ट काफी हद तक खत्म ही कर दी है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। उनको कुछ ना कुछ करके और एक हमें एक रखना आजू पड़ेगा। आजू एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आज हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं वैसी बातचीत तो है नहीं। पाकिस्तान में जो लोग गांव छोड़ के शहर आते हैं, वो शहर ही बस जाते हैं या लौटते भी हैं? कितना रेशियो है, अनुपात कितना है? क्योंकि ये एक बड़ी चीज है। जैसे कुछ गांवों में, कुछ जगहों पर हमारे यहाँ भारत में है कि लोग लौट जाते हैं, लेकिन कुछ जगह पर है कि एक बार वो गए तो पता चला कि फिर वो लौट के अपने गांव जाते नहीं है, अपनी जो जड़ों की तरफ नहीं जाते हैं। तो अगर आप ये नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर वो जो मेट्रो सिटीज में कह रहा हूँ, मेगा सिटीज में कह रहा हूँ, तो पाकिस्तान में क्या है, लोग लौटते हैं अपनी जो एक तरह से कहें कल्चर की तरफ, रूट्स की तरफ, या फिर शहर में गए तो इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, उसके बाद कुछ नहीं। नहीं सर, वापस नहीं लौटते। वो जाते जरूर है, लेकिन जैसे 2 महीने में, 1 महीने में गए, वहां पे चक्कर लगाया उन्होंने, जो वहां पे लोग रह गए हैं उनसे मिले, और बस घूमे फिरे 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, और फिर वापस आ जाते हैं। और जब शिफ्ट होते हैं, अकेले शिफ्ट नहीं होते, उनके कुछ साल बाद उनका पूरा खानदान एक 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 करके, और वहां से गांव खाली होता चला जाता है, और यहाँ पे शहर में बेशुमार लोग भरते चले जा रहे हैं। मुझे एक साहिबा मिली थी, मुझे एक कहने लगी कि वो जो है गांव की थी वो, और उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ की फजा बहुत जो है वो अच्छी नहीं है, इस्लामाबाद की बहुत पॉल्यूशन है, हमारे गांव में बहुत अच्छी है। तो मैंने वैसे, मेरी वैसी आदत है, मैं कुछ भी बोल देती हूँ। तो मैंने कहा हाँ, आप सब लोग उठ के यहाँ गए तो अपने आप ही साफ हो गई, और ये अपने आप ही पॉल्यूशन हो गई। नहीं नहीं, ये काफी काफी हद तक ये ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर ये हम लोग सब, चूंकि जब कई बार होता है, हम कहते हैं कि ये जो ज्वाइंट फैमिलीज का है, जैसे कई लोग मुझे मिलते हैं कि मेरे पिताजी वो आए और फिर वो हमारे साथ चले आए शहर में रहने के लिए, और फिर एक समय के बाद हमको लगा कि वो गांव की प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, हमने बेच दिया। अब ये जो होता है, यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि पहली बात तो ये है कि आप कोशिश करेंगे, और अगर आप खुद जाते रहेंगे तो शायद वो गुंजाइश कभी बनेगी नहीं कि आप अपनी गांव की जो पैतृक जमीन है, जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं, वो आप बेच पाए, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपको लगता है किसी समय पे कि आपके माँ बाप आपके साथ रहे हैं, आपके दूसरे भाई बहन नहीं है, उसके बाद भी मुझे लगता है कि कोई तो एक समय होना चाहिए ना जब आपको लगेगा कि शहर की भागदौड़ की जिंदगी में रहना क्यों है। अगर हम किस लिए आते हैं, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, अच्छी चीजें, थोड़ा सा रीच हमारी बढ़ जाए, जिसको हम कहते हैं कि दुनिया की तरफ हमारा दरवाजा बड़ा सा खुला रहे कि हमारे बच्चे अच्छे हो जाए। लेकिन अगर हम एक समय के बाद हमें लग रहा है कि हमारी वहां उस शहर में कोई जरूरत नहीं, और अब तो टेक्नोलॉजी हमारी मदद करेगी, मुझे लगता है कि ये सभी को समझना चाहिए, खास करके जो डेवलपिंग नेशंस हैं, जो डेवलप्ड हो गए या होने की तरफ है, या कोई भी जो शहरों में रह रहा है, कि एक समय के बाद अगर आप वो सारी सुविधाएं उठा के किसी गांव की तरफ रखें या छोटे शहर की तरफ रखें। जैसे मैं कहता हूं कि मेरी अगर दिल्ली की थोड़ी मजबूरियां दूर हो जाए तो मैं इलाहाबाद चला जाऊं, और वहां चला जाऊं तो क्या मुश्किल है, सारे लोग साथ में हैं, मेरा जो जिसको बार बार कहा जाता है कि हैप्पीनेस कोशेंट, वो बहुत बढ़ जाएगा, मैं एकदम से खुश रहूंगा। और मैं कहता भी हूं कि आजकल मैं यहाँ आता हूं। अच्छा, एक एक चीज याद आ गई अभी, ये बहुत शहरों का जो आपने कहा ना, ये जो शहर जो बदलते जा रहे हैं, कल्चर जा रहा है, कल्चर नहीं बचेगा, खान पान नहीं बचेगा। आपको जो, जिसको हम लोक संगीत कहते हैं, लोक गीत कहते हैं, जो लोक से जुड़ा हुआ है, वो गायब होना शुरू हो जाएगा। यानी आपके पास आसपास जो चीजें गांव में जो रहते थे, तो उससे जुड़ी हुई बहुत सी चीजें हैं, वो ट्रेडिशंस खत्म हो जाएंगे।
वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप जब ऐसे शहर में रहते हैं तो आपकी कुछ खाने की दुकानें, कुछ बैठने की दुकानें, कुछ अड्डेबाजी की जगह वो आपके ध्यान में रहते हैं। शहरों में वो सब कुछ नहीं होता है। शहरों में सिर्फ रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। और अभी कुछ एक उसके साथ जोड़ देते हैं कि कुछ कुछ सोसाइटी में वो कर दिया, लेकिन ओवरऑल जो कल्चर होता है उसको बड़ा डैमेज होता है जब इस तरह से बड़े शहर बनते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जगह है जहां हर किसी को ठहर के सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ जो छोटे शहर या विलेजेस हैं वहां पे फैसिलिटीज ना होने के बराबर होती हैं। तो जिसका भी बस चलता है वो फिर उठ के बड़े शहरों की तरफ आ जाते हैं, लेकिन बड़े शहरों की भी एक लिमिट है। वो कहाँ तक एजुकेशन में या जो हम लोग हर वक्त बोलते रहते हैं ना, बिजली पानी ये वो, तो वो कैसे प्रोवाइड करें इतनी ज्यादा आबादी को जब एक जगह आ जाएंगे सब कुछ छोड़कर। लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है डेवलपमेंट की तरफ या कुछ। और इस वजह से हमारे शहर पूरी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। नहीं उसकी नहीं वजह से क्राइम मैं रेट भी बढ़ गए। जी। मैं इस पे एक बात कहूं, मैं यहाँ के संदर्भ में भी बताऊं। पिछले कुछ वर्षों में जो जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहते हैं वो कमाल का चेंज हुआ है। मतलब ये हमारे लिए, मैं खुद, मुझे ध्यान में है 2001 में मैं जुलाई में दिल्ली आया था। एक बार एक तरह से कहें कि बोरिया बिस्तर समेट के कि अब वहीं चलेंगे, कुछ करेंगे पत्रकारिता में। और मैं दिल्ली से सुबह 5 साढ़े 5 बजे निकला था, रात के 1 बज गए थे मुझे इलाहाबाद पहुंचने में। अभी मैं अपने यहाँ से नोएडा से 9 बजे निकलता हूँ और शाम 6-7 बजते मैं घर पहुंच जाता हूँ बाई रोड। कोई ऐसी जगह नहीं है। और खास करके ये इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी सुविधाओं के मामले में, कनेक्टिविटी के मामले में कमाल की चेंज हुआ। मतलब वो कोई भी जो 10 साल पहले भारत आया है, अगर भारत में नहीं है तो, और यहाँ है भी, तो जो शहरों में रह रहा है, मुंबई दिल्ली रह रहा है, तो उसके दिमाग में होगा अच्छा मेरे गांव में वो फैसिलिटी है या नहीं। जब वो वहां जाता है तो उसी तरह की चीजें उसको दिखती हैं। तो ठीक है, निश्चित तौर पे अपॉर्चुनिटीज बड़े शहर में ज्यादा होती हैं, बहुत से ऐसे मौके होते हैं जो गांव कस्बे में नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी ने, और कम से कम यहाँ भारत के संदर्भ में एक बात मैं कहूं कि यहाँ रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी या जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात कहते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि धीरे धीरे करके उन लोगों को समझ में आ रहा है। अभी जैसे मैं एक छोटी सी बात, हम लोग चूंकि ये यूट्यूब पर ये चर्चा लोग सुनेंगे, यूट्यूब की हेड जब इंडिया आए उन्होंने एक बात कहा कि 70% जो कंटेंट उनका है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में आ रहा है भारत से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां के लोग वो कंटेंट देख रहे हैं, यानी उनको नेट कनेक्टिविटी है। और अगर वो बना भी रहे हैं, अगर वो क्रिएटर्स भी हैं, तो इसका मतलब कि इतनी उनके पास स्पीड है या टेक्नोलॉजी है कि उसको अपलोड भी कर पा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो शायद दुनिया बदलेगी। और मैं कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी को हमेशा गलत नजरिए से ना देखें, बहुत खूबसूरत नजरिए से देखें, तो बहुत कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और खास करके वहां जहां दूसरी सुविधाएं नहीं थी, तो उस वजह से सब बन रहा है। लोगों का कारोबार चल रहा है, लोगों को एक दूसरे से कनेक्टिविटी गजब की हो रही है। वहां कुछ किया अच्छा तो वो आप अपने यहाँ कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि शहर जाके करें। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह से देखें, और खास करके जब हम कहते हैं कि कैसे शहरों में जो भीड़ बढ़ रही है, जो चैलेंजेस हैं उसको रोक सकते हैं, या जो सोसाइटी में जो गड़बड़ियां आ रही हैं उसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, बहुत सी चीजें हैं जो मुश्किल कर रही हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि क्या हम जो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि अंधी दौड़ में चले जा रहे हैं, वहां कुछ खास मिल नहीं रहा, लेकिन हमको लग रहा है कि ठीक है भाई बड़े शहर में रहेंगे। तो अगर उस मानसिकता से, उस मेंटेलिटी से हम बच पाए तो बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। सर बिल्कुल, देखें टेक्नोलॉजी की वजह से ही मैं और आप बात कर पा रहे हैं, हम डिस्कस कर सक रहे हैं, हम चीजों को पूछ रहे हैं। लेकिन सर लास्ट में मैं पूछूंगी, कुछ खाने वगैरह का स्टाइल चेंज हो गया है या वही है? क्योंकि मेरी मदर दिल्ली से थी, तो वो दिल्ली में जैसे मशहूर है ना कि लोग, किसी ने मुझे बताया कि तेल और घी बहुत ज्यादा होता है खाने में, वो हमारे यहाँ होता था। और फादर मेरे वो मिर्चे बहुत तेज, मतलब स्पाइसी फूड हमारे यहाँ बहुत स्पाइसी फूड, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा। तो मतलब अगर कोई नहीं खाता तो उसके तो सही कारणों से धुएं निकले। तो नहीं नहीं मैं आप खाने कैसे हैं? जी। नहीं नहीं देखिए, मैं वही कहूंगा ना कि जब शहर के साथ आप जो है, जो ये माइग्रेटेड जो लोग होते हैं, प्रवासी कहीं से भी कहीं जा रहे हो,
तो उनकी मुश्किल ये होती है कि वो अपने साथ कल्चर ले तो जाते हैं, तो कई बार हम कहते हैं कि मिक्स कल्चर बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा है, किसी के लिए भी, लोगों के जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब एकदम से हम अपने कल्चर को, या कहें कि छूटता जाता है या छोड़ते जाते हैं, जैसे मैं अभी इधर, मैंने अभी उसे लिख दिया, अब मैं इलाहाबाद रहता हूँ तो गंगा किनारे के लोग हैं हम लोग, तो जलेबी दही सुबह सभी खाते हैं वहां, सबको मतलब ये नाश्ता जो है। अब मैं यहाँ खोजने निकलता हूँ तो इसी में मैं, यानी नोएडा दिल्ली में ही सुबह जलेबी खाने की कोई संस्कृति ही नहीं, कोई कल्चर ही नहीं है। यहाँ शाम को लोग जलेबी खाते हैं। अब वहां जो इलाहाबाद से लोग कहेंगे भैया शाम को कौन सी जलेबी खाएगा, जलेबी तो आदमी सुबह खाएगा। ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। जब आप पुरानी दिल्ली में रहते हैं तो इतनी खाने पीने की चीजें हैं, और वही जब आप लुटियन दिल्ली या दिल्ली के जो नए इलाके बसे हैं वहां आप जाते हैं तो आपको लगता है कि खाने की कौन सी जगह है भाई, कोई अच्छी जगह है क्या। और खास करके रेस्टोरेंट कल्चर, ठीक है, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं, एक से एक शानदार चेन है कि आप वहां जाइए तो दुनिया का कोई फूड बचेगा नहीं जो आपको न मिले। लेकिन जिसको मैं कह रहा हूं कि जो अपने गली के बगल वाली जो दुकान थी या जो लोकल जो टेस्ट था, वो थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, और वो महानगरों में मिसिंग बहुत ज्यादा होता है। चाय भी नहीं मिलती आपको, अच्छी जो नुक्कड़ वाली चाय थी वो कहाँ मिल पाती, और वो कल्चर भी नहीं कि आप सड़क किनारे खड़े होकर चाय पी रहे हो। और जहां आप छोटे शहरों में रहते हैं तो वहां वही प्रैक्टिस में है, वही लोग घंटों खड़े होकर बात करते हैं, उनके पास टाइम भी खूब होता है। शहरों में आते हैं हम, पता नहीं क्यों टाइम चला जाता है। ये थोड़ा सा कभी मैं सोचता हूँ, सोचना चाहिए, काम तो उतना ही कर रहे होते हैं लेकिन टाइम नहीं होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन सर मैं फिर भी कहना चाहूंगी आपसे कि कोशिश करनी चाहिए हमें कि कुछ चीजों को जैसे पुरानी चली आ रही थी ना उसी तरह रखें। उनकी भी अपनी एक बड़ी खूबसूरती होती है कि ये हम कल्चर जो है उसको अभी तक फॉलो कर रहे हैं, जो पिछले 50 60 या 70 साल से था। तो वो देख के भी बड़ा अच्छा लगता है, और स्पेशली मुझे तो पुरानी बिल्डिंग्स देख के बहुत अच्छा लगता है। और यूरोप में आप देखें इंग्लैंड में खासतौर पर उन्होंने वही डिजाइन रखा है, और बहुत सी बिल्डिंग उनकी कितनी पुरानी है, हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमने सब आजू कुछ खत्म कर आजू दिया। लेकिन इसके 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 लिए हमें अपनी उस परेशानी को देखना होगा कि थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। यूरोप के पास जगह बहुत है, रिसोर्सेज बहुत हैं, और इस वजह से जो उनकी पर पर्सन जो रिसोर्सेज का रेशियो है वो बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ वो रेशियो नहीं है। हम सोचते हैं कि जितने हाथ होंगे उतना ठीक करेंगे। हालांकि ठीक है, अब शहरों में रहने वाले लोग या जो पढ़ लिख लेते हैं या जिनको लगता है, तो धीरे धीरे उस चीज को ठीक करना है। वो समझ रहे हैं कि बच्चे कितने होने चाहिए भाई, ठीक है, वैसे तो अच्छा ही लगता है, जितना बड़ा परिवार हो उतना अच्छा लगता है। लेकिन ये सब जब हम समझेंगे तो शायद जिसको हम कहते हैं कि एक सिविलाइज सोसाइटी, एक बेहतर सोसाइटी, उसमें ज्यादा रिसोर्सेज रहे, लाइफ स्टाइल अच्छी हो, जिसको हम कहते हैं जीवन स्तर बहुत अच्छा हो। क्योंकि अब अगर उस तरह से बढ़ेंगे तब तो फिर गांव हो या शहर, सब जगह भीड़ बढ़ेगी तो मुश्किल बढ़ेगी, और फिर हम शायद वो करेंगे धीरे धीरे। अभी देखिए ना, जिनके पास पैसे बहुत हो गए, गांव से भाग के आए, बहुत पैसे कमाए, फ्लैट में रहे, और फिर वो कहते हैं कि फार्म हाउस खरीदना है या अलग से कोई पेंट हाउस लेना है या अलग से कोई डुप्लेक्स लेना है, तो वो फिर धीरे धीरे उसी तरफ जाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक सर, हमें बिल्कुल पॉपुलेशन के ऊपर काम करना चाहिए, पाकिस्तान को भी और भारत को भी, और पाकिस्तान को तो खास तौर पे करना चाहिए क्योंकि हमारे पास तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम है, और हमारी पॉपुलेशन बहुत खौफनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही है, और हमें उसको जरूर कंट्रोल करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, और बहुत अच्छा लगा बात करके, ऐसा लगा जैसे मैं इलाहाबाद में घूम रही हूँ। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। और आइए आइए, जब आपको मौका मिले जरूर तो सर, आइए, हम आपका बिल्कुल स्वागत करेंगे और इलाहाबाद घुमाएंगे आपको। बिल्कुल आएंगे सर, और बगैर बताए आएंगे और दरवाजा बजाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत थैंक यू। शुक्रिया सर, थैंक जी, यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू।